अच्छा, जब ये सना बात कर रही थी ना, मेरी तारीफ़ कर रही थी, तो मुझे खुद डर आना शुरू हो जाता है कि कहीं मेरे से भी कोई ब्लंडर ना हो। और ये हर एक से होने की तवक्को रहती है, होनी चाहिए। यानी कि तब ही हम सीखते हैं, तब ही अगर हम अपने आप को समझें कि हम बड़े उस्ताद बन चुके हैं, हमें कोई आगे मज़ीद किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, तो उधर आके ज़वाल शुरू हो जाता है। जहाँ तक फ़ेक न्यूज़ का ताल्लुक़ है, ये कोई अभी रीसेंट फिनोमेना नहीं है। ये जब से इंसान है तो तब से एक झूठ की एक तलब जो है मौजूद है। सच को हम ग्लैमराइज ज़रूर करते हैं, इसलिए करते हैं कि झूठ गालिब ना आ जाए, हालांकि झूठ पहले से है। अब जो फेक न्यूज़ है, ये जो अभी हमारे यहाँ सोशल मीडिया आ गया है, चूँकि इन्होंने टाइम का बताया हुआ, तो मैं ज़रा दरमियान में से क्विक होने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से उसने इसको बहुत एम्पलीफाई किया है कि जो उसकी ट्रैवलिंग है, जो उसकी स्पीड है, ये उसकी एक मोटरवे उसको मिल गई है कि जिसमें वो बहुत तेज़ी से ट्रैवल कर रहा है। अब एज अ जर्नलिस्ट मैं जब दूसरों की बात कर रहा होता हूँ, जिस तरह मैंने बताया ना कि जब ये मेरा जिक्र कर रही थी तो मुझे अपनी फ़िक्र पड़ी हुई थी, तो जब मैं ओवरऑल सोसाइटी की बात करता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी ठीक करने की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे को रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है। और हमारे दरमियान जो एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है वो, या जो एक मोतबर चीज़ है वो, हमारी सीनियरिटी नहीं है, वो फैक्ट्स हैं कि क्या जो मेरे पास फैक्ट्स हैं वो प्रूवेबल हैं। अगर कोई मेरे से जूनियर है तो वो कहता है कि गलत है और वो साबित कर सकता है कि गलत हैं, तो हमें उधर सरेंडर करना चाहिए। और मैं अभी कल की बात है, हमारा एक ग्रुप है और जिसमें अफसार साहब भी हैं, वसीम भी है। मेरी लाइन बोल रहे हो? हाँ मेरी लाइन है जी, ये तो बोल रहे बस, तो मैंने भी तो विलाग में जाके बात करनी थी, मैं इधर बोल रहा हूँ, आप कुर्बानी समझें। तो उधर एक बड़ा इशू, एक बड़ा एक क्राइसिस जनरेट हो गया। हुआ ये कि हमारे एक दोस्त हैं और उन्होंने कोई एक तस्वीर लगा दी जिसमें कोई ये रमज़ान पैकेज के हवाले से, कि जिसमें कोई पुलिस के ऑफिसर थे, कुछ और लोग थे, और वो दे रहे थे और सारे जो है ना हाथ आगे कर रहे थे ताकि तस्वीर में हम भी नज़र आएँ। तो फिर जो है उस पर काफ़ी जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने हिस्ब तौफीक उसको कंडेम भी किया। अबसार साहब भी उनमें शामिल थे, मतीउल्लाह जान भी शामिल थे, बाकी लोग भी शामिल थे और भी। तो बाद में अबसार साहब ने कहा कि यार मुझे को कह रहा है कि ये जो फ़लाँ बंदा है ये अभी ये तस्वीर जो है ये जाली है, ये तो बंदा अभी ज़िंदा ही नहीं है। मैंने भी देखा, तो मैंने एक दो लोगों से पूछा, उसका नाम था शारिक, वो पुलिस ऑफिसर थे। तो मैंने किसी पुलिस वाले को पूछा, मैंने कहा कि इज़ ही शारिक? उसने कहा यस। तो मैं एक दो दफ़ा ट्वीट करने की कोशिश की और फॉर्चुनेटली मेरा ट्वीट हुआ नहीं है जिसमें मैं कोई दूसरों को थोड़ा सा शर्म दिलाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा कि ये बंदा इस दुनिया में नहीं है, तो अगर जिन जिन लोगों ने कंडेम किया हुआ है ना वो अपने अल्फाज वापस लें और ये डिलीट कर दें। तो उस दौरान जो है जिस लड़के ने हमारे में से, जिस जर्नलिस्ट ने सबसे पहले वो की हुई थी, वो अबसार साहब की ट्रोलिंग के बाद उसने डिलीट किया, उसने माजरत भी कर ली। बाद में पता चला कि वो तस्वीर असली थी। और कन्फ्यूजन हमें इसलिए पैदा हुई कि वो शारिक तो था, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर है शारिक कमाल, उन्होंने कोई पिछले साल मेरे ख्याल जुलाई में सुइसाइड कमिट कर ली थी। तो ये जो तस्वीर में बंदा था ये शारिक जमाल था। अब ये देखें, इसमें ज़रा एक सबक भी है कि बाज़ औक़ात एक थोड़ी थोड़ी चीज़ से कितनी कन्फ्यूजन हो जाती है कि उनका फ़र्स्ट नेम एक ही था। अब वो हमारा एक कोलीग है हुरम, उर्दू न्यूज़ से, तो बेसिकली उसने इनिशियली ट्वीट की थी, तो जब उसने माजरत की तो उसका एक और कोलीग है, तो वो वीडियो ले आया, उसने कहा कि सर ये तो ओरिजिनल है, ये असली वाली। तो फिर वो उससे भी, यानी कि उसको उसने कहा जी कि नहीं जो है ना ये असली है। फिर उस पर भी लोग उसको लान तान कर रहे थे कि यार तू क्या है, हम हमारे साथ मजाक कर रहा है। लेकिन हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये किसी ऐसा कोई बड़ा पब्लिक फोरम नहीं था, यानी कि उस ग्रुप में हम कोई मेरे ख्याल 10 या 15 लोग हैं। तो हम आपस में जो जिसके हमारे ख्याल में जिससे गलती हुई थी तो उसको हम रिमाइंड करा रहे थे और वो इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहा था। तो बाद में गो के वो सुरखरू हो गया। तो ये हम जो जर्नलिस्ट हैं हमें अपने लेवल पे इस चीज़ को एक अपने अंदर या अपने जो कबीला है उसमें सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। और वजह ये है कि लोग हम पे बहुत ज़्यादा एतबार करते हैं। उनका ये ख्याल होता है जी कि हम बड़े तीस मारहान हैं, हम जो है
एक हक़ाइक़ की तह तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हम अगेन इंसान हैं, बाज़ औक़ात नई चीज़ों का पता चलता, गलती हो सकती है। और फिर यह है कि अगर गलती पे आप माजरत कर लें तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके ईमान का ज़रा ताकतवर दर्जा है। और अगर आप उसको डिलीट कर दें, ये एक कमज़ोर तरीन दर्जा है, लेकिन फिर भी बेहतर है बजाय इसके कि आप उस पर एक डट जाएँ। और डिलीट करने में हमें लेट नहीं करनी चाहिए, वो जो ही पता चले फ़ौरन करनी चाहिए। ये नहीं कि अगर वो बड़ा एक पॉपुलर किस्म का कोई एक कॉन्स्पिरेसी है तो वो 2 दिन चल जाए और उसके बाद काफ़ी आपको रीट्वीट्स मिलें तो उसके बाद आप उसको विड्रा करें, ये नहीं है। तो हमें एज अ जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट की जो फाइनेंशियल करप्शन है उससे ज़्यादा उसकी जो इंटेलेक्चुअल करप्शन है, दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी। ठीक है। और बाज़ औक़ात फाइनेंशियल करप्शन का मोटिव भी अगेन यही बनता है इंटेलेक्चुअल। तो अगर कोई बंदा पैसे लेता है या नहीं लेता और इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है तो दैट इज़ वेरी एक बड़ी क्रिमिनल चीज़ है, एक बड़ी संगीन जुर्म है उसके पार्ट पे। तो बाकी बातें फिर बाद में। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।